हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वीडियो लेक्चर में एवी ब्लॉक्स की। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिथमिया related to atria and ventricles. Now we will talk about the arrhythmia which is directly related to the AV node and technically we called AV block. AV block की अगर बात करते हैं like normally we know, अभी जो भी ये डायग्राम आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है ये आपको सारी चीज़ें पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। जस्ट आपको पूरे लेक्चर में बने रहना है। तो आपका क्या है कि जो नॉर्मली वी नो द SA node present in the atrium is responsible for sending the impulse to the AV node, and AV node works as a gatekeeper, and not all the impulse sent by the SA node through over the bundle of Figent-Purkinje fiber, because the AV node works as a gatekeeper and it selectively send the impulse to the forward area, means bundle of Figent-Purkinje fiber. तो AV node गेटकीपर की तरह काम करता है। वो सारी इंपल्स जो ऐसे नोड से आ रही हैं वो पूरी इंपल्स को ट्रांसफर नहीं करता, वो लिमिटेड इंपल्स ही ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। लेकिन this is the normal condition and normal conduction pathway how the impulse generated and conducted in the heart. Now so we can say the SA node actually controls the impulse that travels along this pathway, means SA node, AV node, bundle of Figent-Purkinje fiber. Due to any pathological abnormality in the AV node sometimes does not allow the beats to transfer from atrium to the ventricle, and that is a pathological dangerous condition. And that condition, when the AV node does not allow the movement of impulse from originating from SA node and from the impulse from atrium to the ventricle, जब AV नोड अलाउ नहीं करेगा इंपल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने के लिए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नाउ वी आर फेसिंग द कंडीशन ऑफ AV ब्लॉक। नॉर्मली द AV ब्लॉक दो तरीके से होगा। AV ब्लॉक में AV नोड या तो उस कंडक्शन को पैथोलॉजिकली चेंज, खुद AV नोड में पैथोलॉजिकली चेंज होगा उसका जो स्ट्रक्चर है, और जो पैथोलॉजिकल AV नोड के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो इंपल्स का एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होने को या तो वो डिलेट करेगा और या तो उसको पूरा कंप्लीट ब्लॉक कर देगा। तो जितनी हमारी सिचुएशन कंप्लीट ब्लॉक की तरफ जाएगी वो और सिचुएशन वर्स होती जाएगी, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं कि जो AV ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे कई टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द AV नोड इज delaying the impulse or it is completely blocking the impulse from atria to ventricle. Now so what this 3 ECG report representing the various forms of AV block, as we know the AV blocks अपने आप में कई तरीके का होता है। AV ब्लॉक को हम 1st डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जो बेसिक चीजें आप पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद में हम डिस्क्राइब कर देंगे सारी चीजें। AV ब्लॉक को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट्स में। AV ब्लॉक्स को 1 डिग्री ब्लॉक, 2 डिग्री ब्लॉक एंड 3 डिग्री ब्लॉक। जब टुवर्ड्स 3 डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो हम और वर्स्ट सिचुएशन में जाते रहते हैं। इवन 3 डिग्री ब्लॉक को हम कंप्लीट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे 1st डिग्री ब्लॉक, देन 2nd एंड 3rd। 1st डिग्री ब्लॉक की हम बात करें, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द 1st डिग्री AV ब्लॉक। तो नॉर्मली इसको एलैबोरेट करने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप लोग को और ट्रांसपेरेंट हो। देखिए, नॉर्मली ECG, दिस इज द P वेव एंड फ्रॉम द P वेव दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज T वेव। In this ECG, the representing P wave is for atrial depolarization, and this QRS complex is representing ventricular depolarization, and this is representing ventricular repolarization. As we are discussing in this video lecture about the AV block, so what is the conduction through the AV node?
एंड इन द ईसीजी एवी नोड में कंडक्शन को कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल वहीं पे चेंजिंग आने वाली है किसी भी टाइप के एवी ब्लॉक्स में। तो एवी ब्लॉक में कंडक्शन की जब बात करते हैं तो एट्रियल डिपोलराइजेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये पार्ट कर रहा है, लाइक ये और ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिपेंड कर रहा है। फिर जो ये हमारी बेस लाइन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, this is representing the PR interval. This is PR interval, and PR interval is responsible for indicating the PR interval actually the graphical representation of conduction through the AV node. AV node में कंडक्शन किस तरीके का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडक्शन AV नोड में बहुत ज्यादा वेरी स्लो होता है, इस वजह से हमको ईसीजी के पेपर पे स्ट्रेट लाइन मिलती है, बेस लाइन मिलती है। अब इसी में हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, तो जब हम इसमें मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो उसको हम रिलेट करेंगे पी वेव से और कई बार क्यूआरएस से। तो कई बार ये पी वेव के बाद कई बार पी और क्यूआरएस के बीच का एक अपना एक डिफाइंड जो नॉर्मल हेल्दी हार्ट है उसमें पीआर इंटरवल का ड्यूरेशन फिक्स्ड है कि पीआर इंटरवल का जो ड्यूरेशन होगा वो लेस देन 200 मिली सेकेंड होगा। लेकिन जब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन या तो एवी ब्लॉक की वजह से ये या तो लेंथनिंग होगी इसकी, या इसकी वजह से जो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे इस इंटरवल पर, या तो इसकी वजह से आगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। तो जब एवी नोड में ही कंडक्शन स्लो हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा तो ये इंपल्स मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। तो ये आगे भी इंफ्लुएंस करेगा ईसीजी को। तो आई मीन टू से कि इसके रिलेशन में हम पढ़ेंगे कि इसके रिलेशन में एवी ब्लॉक्स के टाइप्स। तो राइट, एवी ब्लॉक्स लाइक अपने आप में 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हम जानते हैं कि एवी ब्लॉक फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में हम लाइक बात करते हैं कि फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में जो पी वेव होती है वो फॉलोड बाई क्यूआरएस होती है। नॉर्मल अगर ईसीजी की बात करें तो यही पैटर्न होता है, पी क्यूआरएस और टी। तो पी वेव क्यूआरएस को फॉलो करेगी, नॉर्मली इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो आप बोल सकते हो कि पी वेव फॉलोड बाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हम फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक एवी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसको हार्ड ब्लॉक भी बोलते हैं। पी आर इंटरवल, लाइक आप पी आर इंटरवल अगर यहां देखें, एक पी आर इंटरवल ये है, दूसरा पी आर इंटरवल ये है और तीसरा पी आर इंटरवल ये है। इन तीनों में चेंजेस क्या है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिग्री ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ईसीजी, ये वाली पैटर्न। तो देखिए यहां पर अगर पी आर इंटरवल की बात करें, पी आर इंटरवल इस बीच के डिस्टेंस की, या तो यहां पर बात करें या तो यहां पर बात करें, तो हर जगह पी आर इंटरवल नॉर्मली जो इसकी लेंथ होती है, लाइक नॉर्मली इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेस देन 200 मिली सेकेंड। लेकिन जब हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करेंगे तो जो पी आर इंटरवल की लेंथ होगी वो थोड़ी थोड़ी क्या होगी, बढ़ चुकी होगी, लेकिन इवन होगी कि जितने भी पी आर इंटरवल आपको ईसीजी पेपर पे मिलेंगे वो सारे पी आर इंटरवल की लेंथ जो है बढ़ी हुई इक्वल मिलेगी। मतलब जितनी भी बड़ी होगी सब में इक्वल मिलेगी। तो पहला हमने क्या बोला कि नॉर्मली इसमें पी वेव फॉलोड बाई क्यूआरएस, ऐसा नहीं है कि क्यूआरएस कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है, ड्रॉपिंग बीट्स कहीं पर नहीं है, तो आप इसका पहला इंडिकेशन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का बोलेंगे पी वेव फॉलोड बाई क्यूआरएस। ये आई होप कि क्लियर होगा। दूसरा बोलेंगे कि इसमें प्रोलॉन्गेशन ऑफ किसका होता है, पी आर इंटरवल का, और पी आर इंटरवल नॉर्मली वी नो लेस देन 200 मिली सेकेंड का होता है। जब प्रोलॉन्गेशन की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200 मिली सेकेंड का होता है। नॉर्मली जब हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करते हैं तो कई बार जब ब्रेडिकार्डिया होता है हमको, मींस डिक्रीज इन हार्ट रेट, तो हमारा ऑलमोस्ट यही वजह होती है, पी आर इंटरवल बढ़ने की वजह होती है कि हमारा पी आर इंटरवल बढ़ने की वजह से आपको ब्रेडिकार्डिया हुआ। क्योंकि जितना ज्यादा ये इंटरवल बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ईसीजी बनने में टाइम लगेगा, इट मींस आपका ड्यूरेशन स्लो हो जाएगा ईसीजी बनने का। तो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में और इससे रिलेटेड है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है वो हमारा एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम नहीं होते। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आपको क्लियर होगा।
अब हम बात करेंगे सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को जानने से पहले आपको दो साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा, क्योंकि कई बार अपन नाम पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक मोबिर्ज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फर्दर, टाइप 1 एंड टाइप 2। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक वो अलग है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को दो टाइप में डिवाइड किया, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को मोबिर्ज 1 बोलते हैं और टाइप 2 को मोबिर्ज 2 बोलते हैं। तो मोबिर्ज की क्या स्टोरी है, और इसमें एक टर्म यूज होता है विंकी बैक। तो विंकी बैक का क्या रिलेशन है, मींस मोबिर्ज और विंकी बैक। तो दरअसल विंकी बैक और मोबिर्ज ये साइंटिस्ट हैं, ये दो साइंटिस्ट के नाम है। साइंटिस्ट का पूरा नाम है कार्ल कैरल फ्रेडरिक विंकी बैक। और अगर हम मोबिर्ज की बात करें तो मोबिर्ज भी हमारे दूसरे मोबिर्ज का नाम दूसरा था, क्या था, मोबिर्ज का भी एक ओवरऑल ये साइंटिस्ट के नाम है मोबिर्ज के। तो हुआ क्या था, कैरल फ्रेडरिक विंकी बैक ने और मोबिर्ज ने एक थ्योरी दी थी टाइप 2 ब्लॉक को लेके। तो उन्होंने ये बोला था कि टाइप 2 का जो पहला पार्ट है मोबिर्ज 1, इसमें इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया था कि जब आप इसकी टाइप 2 के मोबिर्ज 1 की ईसीजी फाइंडिंग देखते हैं तो उस ईसीजी फाइंडिंग में आपको पता चलता है कि ग्रेजुअली जैसे हम देख सकते हैं कि यहां पे पीआर इंटरवल की डिस्टेंस ये है, ये यहां से यहां तक, और यहां पे पीआर इंटरवल थोड़ा सा लेंथन हुआ, मींस पहले लॉन्ग था फिर लॉन्गर हुआ, मींस पीआर इंटरवल धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है, बढ़ रहा है। और पीआर बढ़ने का मीनिंग यही है कि आपके एवी नोड का कंडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा स्लो होने के बाद वर्स कंडीशन आने वाली है। इट मींस हो सकता है कि इतना ज्यादा स्लो हो जाए कि बाद में कंडक्शन ही ना हो, कंडक्शन रुक जाए। स्लो होना मींस रुकना, तो कई बार हम स्लो होने को रुकने से रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आप टाइप 1 में इस तरीके से डिफाइन करेंगे, टाइप 1 में जो पीआर इंटरवल है वो प्रोग्रेसिवली क्या होता है, लॉन्ग होता है। और जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद पीआर इंटरवल जब लॉन्ग होता चला जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको यह कंडीशन आएगी कि आपका जो पी क्यू आर एस पी, अब लेंथनिंग पीआर इंटरवल पहले कंपैरिजन है, फिर क्यू आर एस फिर पी। अब यहां पे इतनी ज्यादा लेंथनिंग हो चुकी थी, अब क्या हुआ, यहां पे आपको स्किप्ड बीट मिली। यहां पे आपको मिलना क्या चाहिए, टी के बाद पी, पी के बाद यहां क्या मिलना चाहिए आपको, क्यूआरएस। तो क्यूआरएस अब आपको नहीं मिलेगा। इट मींस एवी नोड कहीं कहीं पे बीच बीच में जो इंपल्स का ट्रांसफर है एट्रिया से वेंट्रिकल में, वो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है। तो जब वेंट्रिकल में नहीं कर पाएगा तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का आपका जो प्रेजेंटेशन है ईसीजी पे वो नहीं मिलेगा। और वो आपको किस चीज से मिलता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। तो जब पी के बाद आपको क्या नहीं मिला, ड्रॉपिंग बीट मिली। तो ड्रॉप्ड बीट आपकी आपने क्या बोला कि ड्रॉप्ड बीट मिली, इट मींस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन ईसीजी पेपर पे नहीं मिला। तो ओवरऑल आपको मोबिर्ज 2 में मोबिर्ज 1 में फर्स्ट आपका पूरा ट्रांसपेरेंट है, क्या होता है, मोबिर्ज टाइप 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज मोबिर्ज 1, टाइप 2 इज मोबिर्ज 2। अब मोबिर्ज 1 में हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि हमारा यहां पे पीआर इंटरवल कांस्टेंट था लेकिन लेंथनिंग थी, पीआर इंटरवल लंबे हो चुके थे लेकिन इक्वल थे सारे। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली क्या हो रहे हैं, लॉन्ग हो रहे हैं। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्यूआरएस जो वेव है वो आपकी क्या हो जा रही है, ड्रॉप हो जा रही है। इट मींस क्यूआरएस आपको ईसीजी पेपर पे नहीं मिल रहा है। इट मींस एवी नोड ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है इंपल्स को। तो यहां पे धीरे धीरे पॉइंट आने लगता है एवी डिसोसिएशन का। एवी डिसोसिएशन मींस एवी नोड डिफरेंट इंपल्स का ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है वेंट्रिकल में। क्लियर है। तो इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली क्या होगा, पीआर इंटरवल लॉन्ग होगा। और हम बात करेंगे इसमें कि इसमें ड्रॉपिंग बीट होगी, नो क्यूआरएस पॉइंट मिलेगा। क्लियर है इतना। तो जितनी पी वेव के बाद, लेट सपोज आपकी 2 पी वेव थी, उसके बाद आपको एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिला तो आप उसको बोलोगे 2:1। अगर 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिला तो आप बोलेंगे 3:1। ये इसका एक पैटर्न है, राइट, रीड करने का। अब हम बात करेंगे तो आपको, हाँ, इसके बाद इसको हम बोलते हैं विंकी बैक। कई बार हम इसको मोबिर्ज 1 भी बोलते हैं और विंकी बैक टाइप ऑफ एवी ब्लॉक भी बोलते हैं। अब आते हैं हम मोबिर्ज 2 में।
मोबिट्स 2 में हमारी कंडीशन क्या थी, और भी कंडीशन धीरे धीरे वर्स ही होती जा रही है। तो अब इसमें एवी नोड क्या किया, एवी नोड ने यहां पर जब हमने देखा तो यहां पे हमको जो पीआर इंटरवल मिला उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। पीआर इंटरवल इवन था, इवन था मतलब जितनी डिस्टेंस यहां पे पीआर इंटरवल की है उतनी यहां पर है, पीआर इंटरवल यहां पे क्लियर है। लेकिन यहां पे जैसे हमको, यहां पे हम बात किए तो जब हमको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिला तो इसके बाद फिर हमको क्यूआरएस के बाद 3-4 जो हमारी बीट मिलेंगी पीक्यूआरएसटी की, पीक्यूआरएसटी की, वो ओवरऑल सेम मिलने वाली है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन यहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, मींस ड्रॉपिंग बीट आपकी फ्रिक्वेंटली आपको मिलने लगेंगी। तो उसमें आप क्या बोलोगे कि हमारा मोबिट्स 2 में यहां पे हमारा जो पीआर इंटरवल है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, पीआर इंटरवल क्या हो रहा है हमारा, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन पीआर इंटरवल में जैसे हम आगे जाते हैं तो पी वेव के बाद यहां पे आपको क्यूआरएस एक मिलना चाहिए था, नहीं मिला, फिर सडन फिर आपको पी वेव मिल गई, फिर आपको क्यूआरएस मिलना चाहिए था, फिर नहीं मिला। तो यहां पे फ्रिक्वेंटली आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मींस फ्रिक्वेंटली आपको ड्रॉपिंग बीट्स मिलेंगी, मींस क्यूआरएस ईसीजी पे नहीं मिलेगा। तो आपका जो ओवरऑल, ये तो आपका बहुत क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। इसमें जो डिफरेंसेस हैं, इसमें बस यही डिफरेंसेस है, इसमें जो है प्रोग्रेसिवली पीआर इंटरवल बढ़ रहा है और ड्रॉपिंग बीट्स मिल रही है। सर्टेन टाइम के बाद ही फिर से आपको ड्रॉपिंग बीट मिलेगी, लेकिन इसमें पीआर इंटरवल तो कांस्टेंट है लेकिन ड्रॉपिंग बीट की फ्रिक्वेंटली मिलने की ज्यादा है। इट मींस कई बार ऐसा हो रहा है कि एवी नोड आपका वेंट्रिकल में इंपल्स को नहीं सेंड कर पा रहा है और ये बहुत ही सिचुएशन डेंजरस होते जा रही है। यहां पे एक चीज हम और डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जब हम कंडक्शन पढ़ते हैं तो लाइक अभी तक जो हमने यहां पे प्रॉब्लम पढ़ी, यहां पे कंडक्शन में एवी ब्लॉक में कंडक्शन में प्रॉब्लम है, यहां पे एवी ब्लॉक में कंडक्शन में प्रॉब्लम है। लेकिन जब मोबिट्स 2 की बात करेंगे तो यहां पे कंडक्शन में प्रॉब्लम एवी नोड में ना होकर एवी नोड के जस्ट नीचे बंडल ऑफ हिज में है। तो बंडल ऑफ हिज में बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन में है और उस एडजेसेंट पोजीशन की वजह से जो इसका इंपल्स का ट्रांसफर है एवी नोड से वो फॉरवर्ड एरिया में नहीं हो रहा है। तो मोबिट्स 2 में जो सिस्टम इन्वॉल्व है डायरेक्ट वो कौन सा है, हिच पुरकिंजे सिस्टम। एक चीज और यहां पे आपको बताना चाहते हैं कि लाइक यहां पे आपको वार्निंग साइन मिल रहे हैं। लाइक वार्निंग साइन कैसे मिल रहे हैं आपको, कि आपका जो नॉर्मली आपका क्या था, जो पीआर इंटरवल है वो बढ़ रहा था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब पीआर इंटरवल मेरा प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है इट मींस आने वाली सिचुएशन वर्स होने वाली है। लेकिन यहां पे कोई पीआर इंटरवल हम चेंज होने की बात नहीं करते क्योंकि यहां पे हमारा पीआर इंटरवल क्या है, फिक्स्ड है। मोबिट्स 2 में पीआर इंटरवल हमारा फिक्स्ड है। तो जब पीआर इंटरवल यहां पे फिक्स्ड है इट मींस आपको जो ड्रॉपिंग मिलने वाली है वो सडन मिलने वाली है। आपके पास इस तरीके का कोई वार्निंग सिम्टम नहीं है। तो जब आपके पास किसी चीज का वार्निंग सिम्टम नहीं है इट मींस आपके लिए वो और ज्यादा डेंजरस है। तो इसमें दो चीजें आपकी, दो पॉइंट्स हैं जो एडिशनली आपको ध्यान में रखना है। दिस हियर वी आर इन्वॉल्विंग द हिच-पुरकिंजे सिस्टम एंड ऑल्सो दिस मोबिट्स 2 इज विदाउट वार्निंग सिम्टम। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, थर्ड टाइप को हमने यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि अगर आप ये दो चीजें समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है थर्ड को पढ़ना। थर्ड में लाइक हम बात करते हैं कि इसमें कभी तो पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाता है और कभी पीआर इंटरवल लॉन्ग हो जाता है और ज्यादातर इसमें जो ड्रॉपिंग बीट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली आने लगती हैं और इसको हम थर्ड टाइप को हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लॉक ऑफ द हार्ट। तो इस ब्लॉक में आपकी जो ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन है वो पीआर इंटरवल का अनइवन है, कहीं ज्यादा कहीं लॉन्ग कहीं शॉर्ट। इसमें जो क्यूआरएस है 99% क्यूआरएस इसमें क्या होगा, ड्रॉपिंग होगा। इट मींस आपको जो इसमें आप बोलेंगे कि आपका जो वेंट्रिकल है, मींस अगर आप ये भी नहीं कहें कि 90% आपका क्यूआरएस ड्रॉप्ड होगा तो आपको ये बोलना, टेक्निकली आपको ये बोलना चाहिए कि आपका जो क्यूआरएस का ये पी वेव से रिलेशन है, ये कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। इट मींस थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है वो इंडिविजुअली सेपरेटली बीट करने लगेंगी। जो हमारा नॉर्मल कंडक्शन पाथवे होता है ये कंडक्शन पाथवे खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां से कंडक्शन कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। तो ये सेपरेट ब्लॉक बीट करेगा और ये सेपरेट बीट करेगा। तो हम उसके ईसीजी में पी वेव का और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कोई रिलेशन हमको नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट
हार्ट ब्लॉक। एक चीज यहां पे मेंशन कर रखी थी जो कि इंटरेस्टिंग थी, इसलिए इसको आपको बताना जरूरी है। लाइक एथलीट्स, जो भी एथलीट्स होते हैं जो हैवी वर्कआउट आप कह सकते हैं, हैवी वर्कआउट में इन्वॉल्व होते हैं, उनका नॉर्मल हार्ट जो होता है हमारा, उनका नॉर्मल हार्ट का जो बीट्स होती हैं वो नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। इट मीन जैसे हम बोलते हैं कि हमारा अगर ब्रेडिकार्डिया है, डिक्रीज इन हार्ट रेट, तो वो अगर लेस देन 60 बीट है तो आपका वो ब्रेडिकार्डिया होता है। तो एथलीट के साथ में क्या होता है कि एथलीट का जो हार्ट होता है वो ओवरऑल उनकी हाईली इफिशिएंट वर्कआउट से डेली रूटीन में उनके हार्ट के मायोकार्डियम की मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो उनकी वेंट्रिकल उनकी जो वेंट्रिकल्स होती है, चैम्बर्स उनके बड़े चैम्बर्स हो जाते हैं। उनकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है एथलीट्स की, वो बड़ी हो जाती है। तो जब बड़ी हो जाती है तो उसमें प्रीलोड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब प्रीलोड मैक्सिमम हो जाएगा तो जब उनकी इफिशियंसी भी बढ़ गई है तो इफिशियंटली क्या करेंगे, कम इफिशियंटली उस चीज को, मतलब कार्डियक आउटपुट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो एथलीट्स में ओवरऑल ये है, आपके 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एथलीट्स की नॉर्मली जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल इंडिविजुअल से लेस होती है। मतलब उनकी हार्ट बीट लेस होती है, लेकिन फिर भी हम उनको ब्रेडिकार्डिया में कंसीडर नहीं करते। वो उनका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से हुई है, उनके बॉडी की नीड की वजह से, उनके डेली हैवी एक्सरसाइज से उनके हार्ट के मायोकार्डियम में रिमॉडलिंग चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट इफिशियंट हो गया है। लाइक सो दिस इज ऑल अबाउट AV ब्लॉक, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।